देखो इस क्लास में हम आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में बताएंगे। नस्ट इक्वेशन होती क्या है और हम इसको यूज करते क्यों है, मेन यही है हमारा नस्ट इक्वेशन में। तो वैसे तो आपको पता है बेटा ये फिजिक्स इक्वेशन होती है, फिजिक्स की इक्वेशन होती है। तो बेटा देखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब हम वर्किंग करते हैं तो उसमें पोटेंशियल जनरेट होता है सेल का। कोई सेल कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है या कितना करंट पास कर रहा है, तो ये हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जनरेट करता है या ईएमएफ प्रोड्यूस करता है कोई भी सेल, वो करता है बेटा एट ए स्टैंडर्ड स्टेट। जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि उनकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होती है। बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो उस सेल का ईएमएफ भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। उस सेल का पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेन यही है बेटा, जब कोई सेल वर्किंग करता है अगर हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, तो उसका पोटेंशियल भी हमें पता होता है क्या आएगा। बाई चांस हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो उससे सेल का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। या हम कह सकते हैं उस सेल का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं वो चेंज हो जाएगा बेटा। तो उसका जो कंसंट्रेशन चेंज करने से उसका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बताने के लिए बेटा हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन चाहिए आप रिडक्शन की ले लो बेटा, चाहिए आप ऑक्सीडेशन की ले लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम इसको वो भी करके दिखाएंगे, कंप्लीट रिएक्शन के बेसिस पे भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर n चार्ज है, तो ये n इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, n मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन। बेटा ध्यान रखना ये n मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस पे रिडक्शन हो गया। तो हमारे पास जो नस्ट इक्वेशन, इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब जो नस्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू ई सेल। इसका मतलब बेटा जो हम कैलकुलेट करते हैं ई सेल, यहाँ पर आता है ई नोट। ई नोट का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड स्टेट में, जो हमें जब किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में होती है मतलब 1 मोलर होती है, उस समय उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में। माइनस में आता है बेटा 2.303 RT, अपॉन में क्या आता है NF बेटा, और यहाँ पर आता है log। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमें पता कैसे लेगा भाई ऊपर क्या लेंगे नीचे क्या लेंगे, अबोव एंड बिलो क्या रखेंगे बेटा। तो अबोव आएगा बेटा ऑलवेज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ध्यान रखना बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और बिलो आता है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ऐसे याद रखो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब बेटा देखो ई तो आपको पता चल गया, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये होता है सेल का स्टैंडर्ड स्टेट पे, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो, स्टैंडर्ड स्टेट 1 मोलर पे हो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ये वैल्यू थी। और एफ का मतलब होता है फेराडे। फेराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब इन सब की वैल्यू को हम क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। जब इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आर की भी वैल्यू पुटअप कर देंगे, टेम्परेचर भी, आर की वैल्यू भी पुट कर देते बेटा। आर की वैल्यू वैसे तो सबको पता होती है बेटा, क्या होती है 8.314 होता है। टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं, अपॉन में एन तो बेटा नहीं पता हमें कितने इलेक्ट्रॉन किस रिएक्शन कितने जरूरत हो, बट फेराडे की वैल्यू पता होती है, फिक्स बेटा होती है, कूलॉम होता है। और यहाँ पर होता है लोग, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है एम होता है बेटा, और रिएक्टेंट हमारा क्या होता है बेटा एम प्लस में एन, ये होता है बेटा। ये आपको पता चल गया बेटा। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है बेटा 0.0591 अपॉन में एन, और यहां पर आता है लोग, यहां पर क्या आता है बेटा लोग एम और एम प्लस में एन,
ये आता है बेटा। तो इस इक्वेशन को हम किसी पे भी अप्लाई कर लेते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बेटा है, जब किसी इलेक्ट्रोड पे इस पे कोई भी चार्ज ना है ना, जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी चार्ज ना है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चला करो, यूनिटी। जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे या किसी इस पे कोई भी चार्ज ना आए ना इलेक्ट्रोड पे, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चला करो। क्योंकि बेटा ये हम सॉलिड में लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड में लेते हैं। तो बेटा इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी होती है और मास, जो मोलर मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, वो फिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या लेते हैं, वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या लेके चलोगे, 1। जब किसी पे कोई भी चार्ज नहीं आए तो उसका यूनिट, उसकी वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। तो आपको ये पता चल गया, हमारे पास आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ और उस पे नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो बेटा जो जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं बेटा, जैसे ए, ये कोफिशिएंट होते हैं बेटा जो प्लस में बी, और यहाँ पर हम कोई भी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, सी प्लस में स्मॉल डी और कैपिटल है। तो बेटा जो इस आगे की ये वैल्यू होती है, ये कोफिशिएंट होते हैं, ये इसके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो इस इक्वेशन पे हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, E0 सेल, और आपको पता है बेटा 0.0591 अपॉन में n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहाँ पर आएगा log, मैंने बताया प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो बेटा देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये कोफिशिएंट पावर में चले जाएंगे, ऐसे ध्यान रखो, ये कोफिशिएंट किस में चले जाएंगे बेटा, पावर में चले जाएंगे, अपॉन में रिएक्टेंट आएंगे, क्या आएंगे, रिएक्टेंट। तो किसी भी बेटा सेल रिएक्शन को आप नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इसको ड्राइव कर सकते हो बेटा। तो ये थी हमारी नस्ट इक्वेशन।